मय मंगल करम बिनवा बारंबार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत प्रेम मोर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य आराध्य देव जी की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्यपाद आचार्य स्वामी श्री पूर्ण चेतन जी महाराज की श्री जुगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर मंचासीन पूज्य गुरुजन, सत्संग उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं बहनों, सबों को मेरा नमन है। अभी हम आप श्री रामचरितमानस से माता सगड़ी भगवान श्री राम के संवाद को श्रवण किए। उस संवाद में हम आप 9 प्रकार की भक्ति को श्रवण किए हैं। हम लोग भी बहुतों प्रकार की भक्ति करते हैं। हम लोग भी भक्ति करने के लिए कभी कभी गंगा जी, प्रयाग बहुतों जगह जाते हैं। कभी कभी वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, धागा बांधते हैं। क्या ये भी भक्ति है? देवी देवता के पूजन करते हैं, सूर्य देव के भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। भगवान शिव के पूजन भक्ति आराधना करते हैं, भगवान विष्णु के बहुत तरह के भक्ति करते हैं। संत महापुरुष ने कहा है कि जो भी हम आप वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, भगवान सूर्य के पूजन करते हैं, बहुतों तरह के भक्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत पुराण में उन्होंने कहा है, देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास, पितरों का व्रत करने वाले पितरों के पास, भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले उन भूतों के पास जाते हैं, और मेरा भजन करने वाले मेरे पास आते हैं। सज्जनों, जरा विचार करो। हम आप कुल देव को पूजते हैं घर में। बहुतों माई कहती है, महाराज क्या बतावे, इस गोसाई घर में 14 दीवान गोसाई है। कहीं सब गोसाई में लड़ाई हो जाए तो छोड़ाने के लिए कौन जाएंगे? कभी कभी जो घर में लड़ाई हो जाती है, कोई वरिष्ठ आदमी छोड़ा देते हैं। और कहीं देवता में जब लड़ाई झगड़ा हो जाए घर में, कब छुड़ाने के लिए कौन जाएंगे? तब तांत्रिक को ले आएंगे ना छुड़ाने के लिए। संत महापुरुष ने कहा है, देवताओं का व्रत करने वाले देवताओं के पास जाते हैं। देवताओं लोग कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। आप देवताओं के पूजन करते हैं, पुनः शरीर छूट गया, आप स्वर्ग लोग जाएंगे। संत महापुरुष कहते हैं, स्वर्ग लोक में भी सुख नहीं,
वहां भी विषय भोग लगा हुआ है। पुनः वहां पुण्य के पूंजी खत्म होने पर फिर पुनः वहां से आना पड़ता है। हमारे दादा गुरु कहे हैं, नर्तन दुर्लभ देव सब कोई कहत पुकार, देव देहि नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खान पुण्य कहीं ताही रिझावे। तुलसी सप्तमत तत्व गहे स्वर्ग पर करे खेखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। संत तुलसी साहब कहते हैं, यह नर्तन दुर्लभ है। इनको देवताओं को, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। सब ऋषि मुनि पुकार पुकार के कहते हैं, यह नर्तन देवताओं को दुर्लभ है। हम मानव उस स्वर्ग की कामना करते हैं, स्वर्ग में पहुंचते हैं। जो पुण्यात्मा स्वर्ग जाते हैं, अब पुण्य के पूंजी खत्म होने पर भर में चारों। वह मूर्ख, तुलसी साहब कहते कहते मूर्ख कह दिए, वह मूर्ख लोग स्वर्ग के कामना करते हैं, जिस स्वर्ग से आना पड़ता है। भर में चारों का नरक में भ्रमण करना पड़ता है। नरक किसी को पसंद है? कह दे आपको हम नरक में देंगे, कहेंगे नहीं महाराज मुझे नरक में मत दीजिए। नरक में मैंने गरुड़ पुराण में पढ़ा हूँ, जो पापी जीव नरक जाता है, नरक में एक छोटा कुंड है। वह कुंड पीप, रक्त, हड्डी, मांस बहुत तरह से वो भरा हुआ है, पेशाब पैखाना से भरा हुआ है। उस रक्त कुंड में, रक्त के कुंड में वह पापी जीव को जमदूत गिरा देता है। बताइए सुख हुआ कि दुख? नरक में दुख हुआ, नरक जाने के लिए नहीं चाहेंगे। वही संत तुलसी साहब कहते हैं, जो स्वर्ग जाते, स्वर्ग के कामना करते हैं, देवताओं के पूजन करते हैं, वह तो स्वर्ग जाएंगे। पुनः पुण्य के पूंजी खत्म होने पर स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा और नरक में भरमेंगे, चारों खान भ्रमण करेंगे। बताइए सज्जनों, दुख हुआ कि सुख? हम तो कामना करते हैं सुख के, कि हमें सुख मिले, सुख नहीं मिला। वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने पितरों का व्रत करने वाले बहुत मानव हैं। अपने पूर्वज पूजन करते हैं कि अपने पूर्वजों के नाम पर काशी बनारस जाते हैं, पिंडदान करते हैं, वहां से आते हैं, फिर भोज भंडारा करते हैं, उनके नाम पर खिलाते हैं। पितर पूजन बहुत लोग मूर्ति बना करके अपने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितर पूजने वाले का स्वाभाविक रूप से पितर का पूजन करता रहा। पुनः जब शरीर छूट गया तो उनका पितृ जहाँ गया होगा, उनका पूर्वज जहाँ गया होगा, कहीं स्वर्ग गया होगा तो आप भी स्वर्ग जाएंगे, कहीं नरक में गया होगा तो आप भी नरक में जाएंगे, कहीं आपके पितर भूत बना होगा तो आपको भी भूत बनना पड़ेगा। इनसे बचाने वाला कोई नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का है, इनसे बचाने वाला कोई नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले, भिन्न भिन्न भूतों को पूजने वाले तांत्रिक, ओझा, डैन, योगी, किनका पूजन करते हैं? भिन्न भिन्न भूतों का पूजन करते हैं। स्वाभाविक रूप से भिन्न भिन्न भूतों का पूजन करते रहा। कहीं बीच में घंटी बज गई, मृत्यु हो गई, पुनः जहां गया होगा वह भूत प्रेत, वहां उनको भी जाना पड़ेगा। जहां भूत रहता होगा वहां उनको भी जाना पड़ेगा, उनसे कोई बचा नहीं सकता है। सज्जनों जरा विचार करें, हम लोग ज्ञानवान हैं, जरा विचार करें तो किनका पूजन करेंगे तो परम कल्याण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा भजन करता है वह मेरे लोक में आते हैं, पुनः मेरे लोक से उनको जाना नहीं पड़ता है। अब देख लीजिए, जो भगवान के पूजन करते हैं
वह भगवान के लोक में जाते हैं, पुनः वहां से आना नहीं पड़ता। तो हम लोग ऐसा कौन सा भक्ति है जो भक्ति करें, उस भक्ति को पा लेने से परम कल्याण हो जाएगा। कि संतों ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दो शरीरति में कथा प्रसंगा। संत महापुरुष ये कहीं वर्णन नहीं किया है ऋषि मुनि कि प्रथम भगति वृक्ष कर जाना, प्रथम भगति मंदिर कर जाना। ऐसा उपनिषद ग्रंथ पढ़ेंगे कहीं इस तरह का वर्णन नहीं मिलेगा। तो मिलेगा क्या? सबों का एक ही इशारा है। इशारा क्या है? ईश्वर का भजन, उस परमात्मा का भजन। इससे साबित यही होता है भक्ति की शुरुआत कहां से? संत के सानिध्य से होता है। कि प्रथम भक्ति संतन कर जाना, दो शरीरतिमम कथा प्रसंग। जहां कथा होती है, सत्संग होता है, जहां चर्चा हो रही है, वहां पर जाकर के उस कथा में प्रेम करना, प्रेम से सुनना। रति मतलब एकाग्रचित से सुनना, नहीं तो मन तो फिरे बाजार में तन साधुओं के संग। तुलसी यही वियोगते नहीं लागा शरीर। ऐसा नहीं, मन तो कथा में शरीर बैठा हुआ है, मन कहीं और संसार में भ्रमण कर रहा है, बाजार में घूम रहा है, सौदा पत्तर खरीद रहा है। ऐसा नहीं, मन भी सुने सत्संग, तन तो सुनवे, तन तो बैठवे करे, साथ साथ मन भी सुने। तब क्या होगा? हरी रंग लग जाएगा। हरी रंग देखते हैं, रंग जो रंगाते हैं कपड़ा में, किसी को हल्दी लग जाए जल्दी छूटता है। उन छुड़ाने के लिए बहुत बार साबुन लगाना पड़ता है, तब हल्दी का रंग छूटता है। वही कह रहे हैं हल्दी, वह हल्दी का रंग लग जाएगा, हरी का रंग लग जाएगा, वह रंग छुड़ाने से नहीं छूटेगा। जब नहीं छूटेगा वह रंग मुक्ति दिला करके ही छोड़ेगा। वह रंग जब लग जाएगा, जब चढ़ जाएगा, वही संत महापुरुष कहते हैं दूसरी भक्ति है कि कथा में प्रेम करना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन कराई कपट तजी। तीसरी भक्ति है घमंड के छोड़ करके। हम लोग घमंड हो जाता है, बहुतों घमंड हो जाता है। हम तो बहुत बड़े भक्त हो गए हैं, बहुत बड़े वक्ता हम बन गए हैं, बहुतों अहंकार हो जाता है। संतों ने कहा कपट छोड़ करके गुरु की सेवा करना, उनके पूजन करना, वही है तीसरी भक्ति। तीसरी भक्ति गुरु की सेवा करना, कपट छोड़ करके, अहंकार को छोड़ करके। चौथी भक्ति है गुणगान करना। अब किनका गुणगान करेंगे? गुणगान किनका करेंगे? गुणगान का अर्थ होता है स्तुति। जो हम लोग ईश्वर के करते हैं वही गुणगान है। गुणगान करके हम आप मांग करते हैं। क्या मांग करते हैं? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, विनवो कर जोड़िए। पहले ईश्वर के हम गुणगान करते हैं, बड़ाई करते हैं। बड़ाई भी कैसे करें? कपट अहंकार घमंड को छोड़ करके निष्कपट हो करके गुणगान करे। ये नहीं मुंह में राम बगल में छुरी, ये नहीं।
मोहम्मद और कुछ है और भगवान के गुणगान कर रहे हैं। सोचे उनका भी जमीन हम ही को हो जाए कि मन में बेईमानी भावना चल रहा है। तो संत महापुरुष कहते हैं कपट को छोड़ करके गुणगान करना, तब जब मांग करेंगे हम तब क्या होगा, वह ईश्वर की कृपा हो जाएगी। पचमी भक्ति है मंत्र जापम दीर्घ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। पंचम भक्ति है मंत्र का जप करना। मंत्र में शक्ति होती है। शिव पुराण को पढ़ेंगे, शिव संगीता को पढ़ेंगे। शिव संगीता में, शिव पुराण में भगवान शिव के 1.25 लाख मंत्र हैं। 1.25 लाख मंत्र में से कुछ मंत्र ब्राह्मणों पंडितों के पास है। उसी 1.25 लाख मंत्र में से कुछ मंत्र दैन, जोगीन, ओझा, तांत्रिक के पास है। उसी में से 1.25 लाख मंत्र में से कुछ मंत्र साधु, महात्मा, सन्यासी के पास है। वह मंत्र जो है कल्याणकारी मंत्र है, जो साधुओं के पास है। वह मंत्र बंधनों को काटने वाला मंत्र है कि तो वही संत महापुरुष कहते हैं मंत्र में शक्ति होती है। आपके अंदर शक्ति आ जाए। मंत्र में, मंत्र के प्रभाव से लोग आगे बढ़ते हैं। जो कोई साधक मंत्र का जप करते हैं, मंत्र में बहुत विशेष शक्ति होती है। मंत्र पवित्र मंत्र है। एक सज्जन की मृत्यु हो गई। पहले के परंपरा में जब पति के मृत्यु होती थी तो साथ में पत्नी को जलना पड़ता था। कहीं जब पत्नी की मृत्यु हो गई तो पति को जलना पड़ता था। अब उस सज्जन की मृत्यु हो गई, उनको 2 छोटा छोटा पुत्र था। अब पत्नी वहां सब गांव समाज के लोग आए, अर्थी सजाई गई, अर्थी पर लहास को सुलाया गया। अब गांव समाज के लोग कहते उसकी पत्नी से आपको भी जाना होगा जलने के लिए। तो अर्थी निकल गई तो वह बेचारी नहा धो करके, उसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। वह बेचारी माताएं सोचती है 2 पुत्र है, कि 2 पुत्र को मैं उनको दे देता हूँ, वह अपना पुत्र को रखेंगे। वह हमारी ये सोच करके 2 पुत्र को लेकर के वह सेठ जी के यहाँ पहुंचते। सेठ जी से कहते हैं, सेठ जी मेरा पति मर गया है, लहास शमशान पहुंच गया है। आप ऐसा कीजिए, मेरा ये 2 पुत्र है, ये पुत्र को आप रख लीजिए, क्योंकि मैं भी जलने के लिए जा रही हूँ। सेठ जी ने कहा ठीक है, दे दो पुत्र। पुत्र को दे देते हैं। वह माताएं पुनः फिर घर आती, एक सूखी नारियल लेती, फुला फुला बाल शमशान की तरफ चल देते हैं। शमशान घाट की तरफ जब चलती है माताएं, तो उसी रास्ता में गोस्वामी जी महाराज की कुटिया थी। उस माताएं के मन में बात आई कि सब लोग कहते हैं संत महापुरुष के दर्शन करने से बहुत लाभ होता है, क्यों नहीं मैं तो अब कुछ क्षण में जल जाऊंगी, तो संत महापुरुष के दर्शन कर लेते। वह हमारी ये सोच करके आश्रम का दरवाजा भी खुला था। वह हमारी गोस्वामी जी महाराज के कुटिया में प्रवेश करते। गोस्वामी जी महाराज के जब कुटिया में प्रवेश करते हैं, गोस्वामी जी महाराज उस समय ध्यान में बैठे हुए। वह हमारी धीरे धीरे जाती है
धीरे से नारियल को जमीन पर रखती है और दायां हाथ पर दायां पैर पर दायां हाथ, बायां पैर पर बायां हाथ उठा करके माथा टेकती प्रणाम करती है। गोस्वामी जी महाराज के ध्यान आंखें खुल जाती हैं। गोस्वामी जी महाराज उस माई से कहते हैं सुहागवती भव। संत की आशीर्वाद। तो वह माई कहती है महाराज आप सत्य वचन कह रहे हैं। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा मैं सत्य कह रहा हूं। तो वह माई कहती है मेरा पति कल ही मर गया, लाश शमशान में है, मैं जलने के लिए जा रही हूँ, आप सुहागवती के आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या ये सत्य है कि झूठ है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कहाँ है पति, चलो मैं भी चलता हूँ। अब आगे आगे माताएं, पीछे पीछे गोस्वामी जी महाराज। शमशान में बहुत लोग जलाने के लिए लाश आए थे। सबों ने देखा कि साधु बाबा आ रहे हैं। सबों को बड़ा आश्चर्य हुआ, गोस्वामी जी महाराज आ रहे हैं। सब के सब बैठे हैं। गोस्वामी जी महाराज वहां पहुंचते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कहाँ है माताएं पति? तो माताएं कहते वह पति मेरा सोया हुआ, मरा हुआ। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं पति के सीना पर हाथ दे करके बैठ जाओ। तो वह माताएं पति के सीना पर हाथ दे करके बैठ जाते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मैंने जब भी सुनाया मंत्र में शक्ति होती है। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं सबों से, सबों आदमी एक स्वर में बोलेंगे हे राम बोलेंगे। और जो कोई आंख खोल करके आंख बंद करके सब जपेंगे नाम। जो कोई आंख खोलेंगे वह अंधा हो जाएगा। अब सब आदमी बैठ गए आंख बंद करके। वह माताएं को भी कहते हैं तुम भी आंख बंद करके बैठो। वह भी माई एक हाथ पति के सीना पर आंख बंद की है और सबों से कहते हैं गोस्वामी जी महाराज सब आदमी एक स्वर में नाम जप करो। सब आदमी आगे आगे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं हे सीताराम सीताराम। अब पीछे पीछे सब सीताराम सीताराम के रट लगा रहे हैं। सबों लोग सीताराम सीताराम। बहुतों आदमी गांव समाज में बतकट होते हैं, किसी को बात नहीं मानते, उनको जो मन होता वही करता है। उसी समाज में जो जलाने के लिए गए थे उसी में से एक आदमी बतकट। वह मन में सोचता है सबों को महात्मा जी आंख बंद करवा दिए हैं, हम लोग लाश जलाने के लिए आए थे, महात्मा जी और ही कोई काम में लगा दिए। सबों से सीताराम सीताराम का जप करवा रहे हैं। पता नहीं कब तक ये जप करवाते रहेंगे। महात्मा जी आ गए यहाँ। महात्मा जी ये भी कह दिए हैं कि जो कोई आंख खोलेंगे अंधा हो जाएंगे। महात्मा जैसा अंधा कोई नहीं होगा। महात्मा जी झूठ बोल रहे हैं। महात्मा जी अपना काम के लिए मंत्र जपाने के लिए इसने इस तरह कह दिया जो कोई आंख खोलेंगे अंधा हो जाएंगे। वह बतकट आंख खोलता है। जो ही आंख खोला वह बतकट अंधा हो गया। हाहाकार हो गया। हाहाकार जब सबों की आंख जब खुलती है, सब आदमी जब आंख को खोलते हैं देखते हैं लाश भी मंत्र जप रहा है सीताराम सीताराम। वह भी कर रहा है। वह अंधा हो गया। अब यह सूचना उसकी पत्नी को मिलती है जो अंधा हुआ। उसकी पत्नी वहां से दौड़ी दौड़ी आती है
गोस्वामी जी महाराज के चरण में गिर जाते हैं और गोस्वामी जी महाराज से कहते हैं, महाराज आपने मेरा जीविका ही खत्म कर दिए। आप तो संत हैं, महापुरुष हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा, मैं पहले बोल दिया था जो कोई आंख खोलेंगे वह अंधा हो जाएगा, इनको आंख नहीं खोलना चाहिए। तो उसकी पत्नी कहती है गोस्वामी जी महाराज से, महाराज कुछ उपाय कीजिए, कुछ कृपा कीजिए। तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अब कोई उपाय कोई कृपा नहीं, अब तो जो निकल गया मुंह से निकल गया। तो उसकी पत्नी कहती है, प्रभु उपाय यह है मेरा भी काम चले, इनका भी काम चले। तो गोस्वामी महाराज कहते हैं ये उपाय है, सबों से फिर पुनः सब लोग आंख को बंद कीजिए, वही मंत्र का जप कीजिए। सब पुनः आंख को बंद करते हैं, फिर पुनः सीताराम सीताराम का मंत्र जप कर रहे हैं। होता क्या है, उसकी पत्नी की एक आंख की रोशनी चली गई, इनके पति की एक आंख में रोशनी आ गई, दुओं का काम चलमान हो गया। ये कैसे हुआ? मंत्र में शक्ति होती है। वही संत महापुरुष कहते हैं, मंत्र जपने से अंदर में शक्ति आ जाती है। आप किसी को कुछ कह देंगे उनको लग जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है, किसी को शराब नहीं देने के लिए, किसी को आशीर्वाद भी नहीं देने के लिए आप गुरु महाराज जी से प्रार्थना कर सकते हैं उनके लिए। और हम लोग सुन रहे थे आगे, छठदमशील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठी भक्ति वो है जो अपने इंद्रियों को दमन कर लेते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, जो पंच पाप को त्याग देते हैं वही इंद्रियों पर दमन कर सकते हैं। तो हम लोग इंद्रियों को कैसे दमन करें? पंच पाप को त्याग करके जब भजन करेंगे तब इंद्रियों पर दमन कर सकते हैं। समय का अभाव है, पूज्य बाबा से सुनेंगे, विशेष लाभ होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय।